डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जालौर में पंचायत समिति निरस्तीकरण पर आक्रोश, कलेक्ट्रेट को घेरने पहुंचे लोगों ने सड़क जाम किया, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद किया। जैसलमेर में दुर्लभ कैरिकल बिल्ली मिली, वन विभाग ने मॉनिटरिंग शुरू की, शाहगढ़ क्षेत्र में नर कैरिकल पकड़ा गया। राजस्थान के सरकारी राशन की दुकानों पर अब नहीं होगी हेराफेरी, ब्लूटूथ से जुड़ेंगी पोज मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कांटे। राजस्थान में कर्मचारी तबादले पर रोक बढ़ाई, अब तबादले 14 फरवरी तक नहीं होंगे। अलवर में कई इलाकों में तेज बारिश, रेड़ी क्षेत्र में बारिश के साथ ओले गिरे, ओले से फसलों को नुकसान का खतरा। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। सरदार शहर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था की मांग को लेकर बैंक कर्मियों ने पंजाब नेशनल बैंक के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यह हड़ताल देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा रही, जिससे लगातार चौथे दिन बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप रही। हड़ताल के कारण आमजन, व्यापारी और किसानों को भारी परेशानी हुई और करोड़ों रुपए का लेन देन भी प्रभावित हो रहा। आपको बता दें, कर्मचारियों ने बढ़ते कार्यभार, स्टाफ की कमी और लंबे कार्य समय को मानसिक दबाव का कारण बताते हुए 5 दिवसीय कार्यप्रणाली लागू करने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। आज हमारे बैंकिंग जो सेक्टर है उसमें पिछले 15 साल से 10 साल से जो मतलब सेकेंड और फोर्थ डे सैटरडे जो रहती थी, वो हमें इतना बैंकिंग में स्ट्रेस वगैरह जो रह रहा है, उसकी वजह से 5 डे बैंकिंग के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, जो पिछले काफ़ी टाइम से हमारी यूनियन ने एग्री कर लिया है। उसके बाद भी गवर्नमेंट इस पर अड़ी हुई है कि 5 डे बैंकिंग नहीं करेंगे। तो इसी मांग को लेके हम लोग आज यहाँ पे हड़ताल पे 27 तारीख। आज हम लोगों की यूएफबीयू के तत्वाधान में ये ऑल इंडिया की स्ट्राइक है, जिसमें मुख्य मांग तो 5 दिवसीय बैंकिंग को लेके है, क्योंकि जो आज के दिन में मैनेजमेंट जो वर्कलोड प्रेशर डाल रहा है कर्मचारियों के ऊपर, लेट सिटिंग बैठ रहे हैं, सुबह भी जल्दी आ रहे हैं। तो ये हमारा आईबीए के द्वारा 2024 में ही ऑलरेडी हो गया था समझौता 5 दिवसीय बैंकिंग का, पर सरकार अपनी हर धर्मता मान नहीं रही है। अब हम 5 दिवसीय बैंकिंग लेके रहेंगे। अगर ये इस मांग को पूरा नहीं करते हैं तो आगे हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी जा सकते हैं। ये हमारी पिछले 1.5 साल से मांगे पेंडिंग में रखे हुए हैं, गवर्नमेंट इसको लागू नहीं कर रही है। हमारी मुख्य मांग 5 दिवसीय बैंकिंग है। 2024 में द्विपक्षीय समझौता हुआ था हमारा आईबीए के साथ, तो उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था, यानी 2024 में हमारी मांग मानी गई थी और उसी वक्त ये फाइल डीएफएस भारत सरकार के पास गई थी। तब से लेकर आज तक भारत सरकार ने 5 दिवसीय बैंकिंग को लंबित मुद्दों में डाल रखा है। तो हमने बार बार सरकार को चेताया और 3 बार हड़ताल की घोषणा की, लेकिन तीनों बार हमने जनहित को देखते हुए हड़ताल को रद्द कर दिया ताकि लोगों को परेशानी न हो। यूएफबीयू के तत्वाधान में पूरे देशव्यापी जो बैंक कर्मचारी है वो हड़ताल के ऊपर है और हमारी जो प्रमुख मांग है वो 5 डे बैंकिंग लागू करने की है। बैंक कर्मचारियों के संगठन यूएफबीयू के द्वारा बार बार केंद्र सरकार को और यह जो एजेंडा है हमारा ये भेजा गया है, परंतु सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। तब मजबूरन हमें ये हड़ताल करनी पड़ी है। हम सभी से, आईबीए से और केंद्र सरकार से ये निवेदन करते हैं कि बैंक कर्मचारियों को मजबूर ना करें सड़कों पर आने के लिए। हमारी जो प्रमुख मांग है उसे आप प्रखरता से माने ताकि हमारी जो ये 5 डे बैंकिंग की पॉलिसी है वो लागू हो सके। हनुमानगढ़ के नोहर में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर बैंक कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर रहे।
रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित SBI शाखा के बाहर यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियंस के बैनर तले जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। बैंक कर्मियों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से आंदोलन के बावजूद सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि रोजाना कार्य समय 2 घंटे और बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों ने कहा कि बढ़ते कार्यभार के कारण वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। तो वहीं बैंक कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा। वर्तमान में 19 यूनियन इस हड़ताल में शामिल है। जो मांग है प्रमुख है वो 5 दिवसीय बैंकिंग के लिए है, जो हमारी यूनियन और बैंक मैनेजमेंट के बीच में समझौता होकर सरकार के लिए भेज दिया गया है। सरकार ने अभी अप्रूवल में 2 साल से ज़्यादा टाइम लगा दिया है, अभी तक हमारी 5 डे बैंकिंग की बात को माना नहीं है। इसके लिए हमने ये हड़ताल कर रहे हैं। ये हड़ताल करना हमारा कोई शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी के कारण हम हड़ताल कर रहे हैं और इसके लिए हम प्रतिदिन 40 मिनट भी बढ़ा दिया गया है। तो वो भी हमारे यूनियन और बैंक मैनेजमेंट के बीच में समझौता हो चुका है कि ये 40 मिनट बढ़ जाएगी तो कस्टमर को कोई लॉस नहीं होगा। और हमारी जो मांग 5 दिवसीय बैंकिंग इसलिए है कि हमें परिवार को भी टाइम दे सके, वर्क लाइफ का बैलेंस भी बना रखे। सर, हमारी यूनियन का जो मेन यूएफयू है वो जो डिसीजन लेगा उस डिसीजन का हम फॉलो करेंगे। अगर वो अनिश्चित हड़ताल के लिए भी बोलेंगे तो हम अनिश्चित हड़ताल पे भी जाएंगे। बीकानेर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मियों ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और 5 दिवसीय बैंकिंग कार्य सप्ताह की मांग उठाई। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पहले हुए समझौते पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हड़ताल के कारण वैवाहिक सीजन में आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वहीं यूएफबीयू नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल और उग्र कर दिया जाएगा। 2015 से हमारे 5 डे बैंकिंग की जो डिमांड है, जो बैंक कर्मचारियों की लगातार 2015 से लगातार बनी हुई है और सरकार ने हमें बार बार आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन क्या है हमारी मांग है जो मंजूर नहीं की गई है। हमारी मुख्य मांग यही है कि बैंक कर्मचारियों के साथ में सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए और जो हमारे बैंक कर्मचारी रात को 8-9 बजे तक बैंकों में काम करते हैं उनकी मांग जायज़ है। उसको देखते हुए 1 दिन की हमने सांकेतिक हड़ताल का ये कार्यक्रम किया है। अगर सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो जो भी धरना प्रदर्शन होगा वो हम करेंगे। के आह्वान के ऊपर जिसमें 9 बैंक यूनियन शामिल हैं, आज देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। मुख्यतः हमारी 5 डे बैंकिंग की डिमांड है। इसमें 1,15,000 बैंक शाखाएं जो हैं आज पूरी तरह से ठप हैं, ताले लगे हुए हैं, कंप्यूटर के स्विच ऑफ हैं और 10 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी जो है पूर्णतः इसके ऊपर हड़ताल पर हैं आज। और हमारी स्पष्ट और मुख्यतः मांग ये है कि 5 डे बैंकिंग जो काफ़ी समय से लंबित है उनको जल्दी से जल्दी सरकार लागू करे और नहीं तो हमें आगे फिर सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी हमें अपना रुख। राजगढ़ कस्बे के मेला का चौराहा स्थित एक मकान पर मंगलवार को आकाशीय बिजली गिर गई। सुबह से तेज मेघ गर्जना के साथ बारिश हो रही थी। बिजली गिरने से मकान की 3री मंजिल की सुरक्षा दीवार टूट गई और पत्थर दूर जा गिरे। पड़ोसी के मकान में फ्रिज, कूलर और इन्वर्टर जल गए। जी हां, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। तेज बारिश आई गर्जना के साथ, उससे राधे श्याम मास्टर जी के मकान का बिजली गिरने से एक कूलर टूट गया। मेरे मकान में बिजली में आग लग गई, फ्रिज, कूलर, इन्वर्टर जल गया। ये और बहुत चारों तरफ पत्थर ही पत्थर फैल गए। ईंट पत्थर कम से कम 5-7 किलो का एक पत्थर नेताजी के दुकान तक भी गया हुआ है और आसपास सभी के नुकसान हुआ है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में डीएनटी समाज और डीएनटी संघर्ष समिति के तत्वाधान में उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर राज्य सरकार के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। समाज ने बालराई आंदोलन से जुड़े 78 लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और 17 जनवरी को गिरफ्तार किए गए 6 लोगों की तत्काल रिहाई की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि 5 दिसंबर 2025 को हुई वार्ता के बावजूद सरकार ने वादा पूरा नहीं किया, जो विश्वासघात है।
डीएनटी समाज ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन कर मुख्य हाईवे जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज तहसील के अंदर एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हमारे खास करके जो आंदोलन पहले से शुरुआत में है और जो मांगों सरकार के प्रति जो मांग कर रहे हैं वो अभी तक उसका निर्णय हुआ नहीं है और जो 6 आदमी अभी तक बंद है जेल में, उसको पहले हमारा निवेदन है कि उसको रिहा करें और अगर कोई नहीं हुआ तो ये आंदोलन और भी बढ़ने वाला है और सरकार को बहुत तकलीफ आने वाली है। हमारे 10% आरक्षण की जो डीएनटी समाज की मांग है तो काफ़ी समय से ये प्रयास हो रहा है साहब। तो नहीं, मैं ये बोलता हूँ 26 महीने का काम करने का 1 साल बाकी रहेगा। वो हमारा जो ये कर्मचारी है ना, पूरी डीएनटी समाज की बात मानेगा। दूसरी छत्तीसी कौम हमारे साथ में है। आज वो हकीकत वास्तव में जो को मिलना था वो हमारे समाज को अभी तक नहीं मिला। इसलिए मैं आपको सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी समाज की मांग है आप ऊपर तक पहुँचाए। साहब, ये क्या हुआ था कि जो डीएनटी वर्ग है, गुमंतु वर्ग है, डीएनटी वर्ग, उनकी जो 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने कुछ दिन पहले पाली के अंदर आंदोलन किया था। सरकार को और जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन वहाँ पर हमारी बात सुनी नहीं गई। हमें पता था कि हमारी मांगों को सुना जाएगा, लेकिन फिर सुनी नहीं गई। तो हम जोधपुर के अंदर और आंदोलन किया, वहाँ पर भी हमारी बातों को सुना नहीं गया। फिर हम जयपुर के अंदर सरकार के मुख्य द्वार पर पहुँचे कि वहाँ पर हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी हमें कुछ आश्वासन मिला नहीं। और उनको गिरफ्तार करने की ऐसी गिरफ्तारी हुई जैसे कोई आतंकवादी की बात ही। सुबह 4 से 5 बजे सुबह उनको घर से उठा के ले जाना और तानाशाही तरह से उनको गिरफ्तार किया। जो आतंकवादियों के साथ जो ट्रीट होता है वो उनके साथ किया गया है। उसके विरोध में आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और बताया है कि यदि हमारे उन भाइयों को रिहा नहीं किया तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा और आज जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी। आज राजगढ़, रैणी और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार सुबह तेज मेघ गर्जना के साथ बारिश हुई। वहीं रैणी क्षेत्र में कुछ समय के लिए ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। इस बारिश से गेहूं और सरसों सहित रबी की फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि ओलावृष्टि से नुकसान की भी आशंका जताई जा रही। वहीं बारिश के बाद मौसम में ठंडक बढ़ गई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बीकानेर में पंचायत राज परिसीमन को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। देहात अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सियाग ने परिसीमन को असंवैधानिक बताते हुए चुनाव आयोग की गाइडलाइनों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने सुधार नहीं किया तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। देखिए, बीकानेर जिले में पंचायती राज का जो पुनर्गठन हुआ है, पुनर्गठन में जो परिसीमन किया है, उस परिसीमन के खिलाफ आज का ये प्रदर्शन है। और पूरे जिले में कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां लोगों को ये लगे कि भाई यहाँ पर सही, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक है। बीजेपी के लोगों को भी हमारे पास फोन आ रहे हैं कि ये परिसीमन बहुत गलत किया है, क्योंकि उनके गाँव को 20 किलोमीटर दूर कर दिया, उनकी जनसंख्या का ध्यान नहीं रखा। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है, चुनाव आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है कि जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति दोनों का स्पष्ट लिखित में गाइडलाइन है। उसके खिलाफ इन्होंने सारे परिसीमन किए हैं। जिस गांव की जनसंख्या 3000 है उसको वार्ड बना दिया, जिन गांवों की 20,000 जनसंख्या हो रही है उसको वार्ड बना दिया। तो इनका बैलेंस कहीं नहीं है। भौगोलिक स्थिति देखें, एक गांव की दूसरे गांव की दूरी 2 किलोमीटर थी, उसको 30 किलोमीटर दूर कर दिया। ये तमाम चीज़ें हैं, उनको लेकर हमने प्रदर्शन किया है। वे वार्डों का, चाहे वो पंचायत समिति वार्ड हो, चाहे वो जिला परिषद के वार्ड हो, उनका पुनर्गठन किया गया है। और पुनर्गठन इतना मनमाने ढंग से, अन्यायकारी तरीके से किया गया है कि एक ही पंचायत के 3 गाँवों को अलग अलग जगह बांट दिया गया है। एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में मिला दिया गया है और ऐसा किया गया है जिसके अंदर जनसंख्या का, क्षेत्र का कोई ध्यान नहीं रखा गया। कोई वार्ड को बहुत थोड़ी जनसंख्या पे बढ़ा दिया है, कोई बहुत ज़्यादा जनसंख्या पे किया गया है और ऐसे टेढ़े मेढ़े बनाए गए हैं। जैसे मेरे को बताया गया कि वार्ड है जो साठी का गांव से शुरू होता है और वो नागौर की जद तक जाकर के सारूंडा बोला, थोड़ा सा किनारे हो जाएंगे ना, तो ऐसे हाथ हो जाएगा। जो ये किया गया है ये लोकतंत्र से खिलवाड़ है, जनता के मानस का खिलवाड़ है। इसका कांग्रेस जम के विरोध करती है और मांग करती है कि एक नीति बना के जिसके तहत
मिनिमम जनसंख्या का, क्षेत्र का और दूरी का, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए वार्डों का सही पुनर्गठन किया जाए। भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से सामूहिक विवाह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। ट्रस्ट के रवि मेघवाल ने बताया कि कार्यक्रम में 61 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे और मेघवाल समाज की 350 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, अर्जुन राम मेघवाल और अजय टमटा शामिल होंगे। भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 20वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है। उसमें 61 जोड़ों का परिणय सूत्र में बंधेंगे, दूल्हा और दुल्हन, और साथ में करीब 350 से अधिक बच्चे और बच्चियों का सम्मान समारोह रखा है, जिसमें 4 भावना अवार्ड है जिसकी राशि 51,000 है, और एक अन्य समाजों का भी हमने अवार्ड रखा है भावना अवार्ड के नाम से, जिसमें अलग अलग सावित्रीबाई फुले अवार्ड है, गुरु रविदास है, महर्षि नवल है। ये इस तरह का अवार्ड भी हमने 5100 रुपये का अन्य समाजों से भी इस बार लिया है और एक नवाचार किया। और अगले साल इसमें और बढ़ोतरी हम करेंगे। अन्य समाज इसमें सामाजिक समरसता की ओर हम बढ़ रहे हैं और इसको और आगे तक अन्य समाज की बच्चों को भी इसमें हम शामिल करें। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में शिवराज सिंह चौहान, कृषि कल्याण मंत्री भारत सरकार, और श्रीमान अजय टमटा जी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री भारत सरकार। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।